नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि फैमिली में, संसार में जो लड़ाई झगड़ा होता है उसका मेन कारण क्या होता है। आजकल आप देख रहे हो घर घर में लड़ाई झगड़ा, अशांति हो रहा है। किसी के घर में भी शांति नहीं है, हर घर में क्लेश हो रहा है। किसी के घर में अभाव के कारण हो रहा है, पैसे के कमी के वजह से हो रहा है, और किसी के घर में स्वभाव के कारण हो रहा है। किसी का स्वभाव खराब है, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा गंदे गंदे विचार है, तो इसीलिए उनके फैमिली में शांति नहीं है। तो मैं आज उन लोगों के बारे में बोलूँगी जिनका स्वभाव खराब है। बहुत सारे घर में ऐसा देखा गया है कि देखिए, अगर आप फैमिली में 4-5 जन एक साथ रहोगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके साथ लड़ाई हो गया, सास और बहू में लड़ाई हो गया, भाई भाई में लड़ाई हो गया, फिर जेठानी देवरानी में लड़ाई हो गया, तो बीच में ईगो आ जाता है। कोई किसी के साथ बात नहीं करता है और बोलते यार इसने मेरे को ये बोला, मैं चुप नहीं रहूँगी तो मैं भी उसे जवाब दूंगी। तो हो जाता है, ये इसको बदला लेने में तुला है, वो इस पे बदला लेने में तुला है। तो ऐसे करके लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे बढ़ जाता है और फैमिली में छोटा छोटा हिस्से में बढ़ जाता है। कोई एक साथ नहीं रहता है, अलग अलग हो जाता है। तो सबसे पहले तो मन से ये निकालना होगा कि फैमिली में मुझे सब इम्पोर्टेंस दे, मैं ही सबसे पहले आऊँगी। ये सब ना, ये बातें आप अपने दिमाग से निकाल दें। फैमिली में सभी समान है, आप जैसे हो, आपके देवरानी जेठानी, आपके सास, आपके ससुर, आपके भाई, सभी समान है। कभी कभी ऐसे में देखा गया है कि भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि यार इसने मेरे को ये इतना बड़ा बात बोल दिया तो मैं इसे छोड़ दूँ क्या? नहीं, तो बीच में ईगो आ जाता है। ईगो नहीं रहना है, फैमिली है, लड़ाई झगड़ा होगा, आप एक दूसरे को माफ़ करो और मन से ये हटा दो कि मुझे सब इम्पोर्टेंस दे, मैं घर पे बड़ा हूँ। ये नहीं होना चाहिए। और कभी कभी तो लड़ाई झगड़ा थर्ड पार्टी की वजह से हो जाता है कि घर में नहीं है वो इंसान, जैसे कि लड़की का पति जो है, उसका बहन शादी करके पराया घर चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर में फ़ोन करके कलेश पैदा कर रहा है। ये सही नहीं है। और जो सुन रहा है उसके बाद, वो तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि हमारा संसार है, हम देख लेंगे हमारा संसार। कोई थर्ड पार्टी अगर हमें फ़ोन करके हमको कान मंत्र दे रहा है और हम भी वो सुन के घर में क्लेश झगड़ा कर रहे हैं, ये तो गलत है, ये कभी नहीं करना चाहिए। और जो थर्ड पार्टी इंसान है ना, मैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगी, क्यों भाई क्यों? आप जिसको रुला रहे हो, जिसके आँख पे आंसू ला रहे हो ना, आपको भी जवाब देना होगा, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। तो इसीलिए कभी भी किसी के घर में क्लेश ना लाए, और आपको भी किसी थर्ड पार्टी की बातें सुन के घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश कभी नहीं करना है। ये आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, हिसाब आपको भी देना पड़ेगा। और कभी कभी हम ये गलती भी कर देते कि एक साथ सभी इकट्ठे बैठ के बातचीत कर रहे होते, और उस टाइम पे कोई पुराना बात आ गया सामने और हम एक दूसरे पे ब्लेम लगा देते कि यार तुम्हारे वजह से ये हुआ है, तुमने ये सब गलती किया है पास्ट में, ये वो। तो किसी के पास्ट के बारे में, पहले जो उसने गलती किया है उसके पास्ट के बारे में घसीटना बंद करें, नहीं तो आपके संसार में कभी भी लड़ाई झगड़ा क्लेश ख़त्म नहीं होगा। किसी का पास्ट चला गया, अब उसका प्रेजेंट है, आपके सामने जो हो रहा है आप देख रहे हो, तो पास्ट को लेके ज़्यादा छेड़खानी ना किया करें। बहुत सारे लोग बैठे होते और पास्ट के बारे में बहुत सारे ताना सुनाए देते, और सामने वाला इंसान भी बोलता है हाँ तुम्हारे बारे में भी तो ये हुआ था, वो हुआ था। तो ऐसा प्लीज़ ना करें। आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। कोई अगर कर रहा है तो उसे इग्नोर करना सीखे, और अंदर से जो ईगो है वो हटा लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है ना लड़ाई झगड़ा, शांति क्लेश, ईगो के वजह से होता है। इसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को ये ताना सुना दिया, तो हम भी उसको रिटर्न में कुछ बोल देते हैं, हमको सहन नहीं हो पाता है तो हम गुस्से में आके उसे कुछ बोल देते हैं, और जो लड़ाई कम होने के बजाय ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, मैं बार बार बोलती हूँ। तो उसको उसका सज़ा ज़रूर मिलेगा अगर किसी ने आपको रुलाया, दुख दिया है। लेकिन आप किसी से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्लेश ना करें। आप समझदार हैं, आप अच्छे से समझे। और मैं उन सास को बोलना चाहूँगी कि जो बहू बाहर से किसी पराए घर से आप घर में लेके आए हो, उनको माफ़ करना सीखिए। क्योंकि आप बोलोगे हर छोटी छोटी गलती कर लेती है, ये पता नहीं कहाँ से लेके आई हूँ, यार ये बाहर की है, किसी और के घर की लड़की है ये, तो आपको बार बार माफ़ करना पड़ेगा और आपको ताना नहीं सुनाना चाहिए उसे, क्योंकि
उसको पता नहीं आपके लाइफ के बारे में, आपका रहन सहन के बारे में, धीरे धीरे सीख जाएगी। 5 साल 6 साल बाद लोगों को किसी किसी को एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको माफ़ कर देनी चाहिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।